हेलो, वेलकम बैक टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, स्वागत है एक और नए टेक्निकल वीडियो में। अब तक आपने कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉलेशन सीखा, एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम सीखा और शायद काफी सारे लोग यही जानते हैं कि दो ही प्रकार के पैनल होते हैं, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल। लेकिन आज आप पहली बार इस वीडियो में जानेंगे कि हाइब्रिड पैनल भी कुछ होता है। जैसे सीसीटीवी में आप देखते हैं डीवीआर, एनवीआर, यानी कि डीवीआर एनालॉग के लिए यूज होता है और एनवीआर आईपी कैमरे के लिए यूज होता है। लेकिन एचवीआर जो होता है हाइब्रिड वीडियो रिकॉर्डर होता है, राइट, जिसमें हम एनालॉग कैमरा भी लगा सकते हैं, आईपी कैमरा लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों ये है हाइब्रिड पैनल। हाइब्रिड पैनल एक्सडॉट ब्रांड का ये हाइब्रिड पैनल है, जिसमें हम कन्वेंशनल और एड्रेसेबल दोनों ही टेक्नोलॉजी का एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, स्टार्ट टू एंड तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कनेक्शन और उसके बाद इसका पूरा सॉफ्टवेयर में भी काफी सारे यूनिक फीचर्स है। दोस्तों यहां पर ये जो हमारे पास एक्स डॉट का पैनल है, हाइब्रिड पैनल, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक यूनिट मुझे लगा वो क्या है, ये है एमसीपी कम हूटर। जैसे आप यहां पर रेवेल के पैनल्स देखते हैं या फिर हनीवेल या फिर एनी ब्रांड, आपको हूटर और एमसीपी अलग लगाना पड़ता है, यानी मैनुअल कॉल पॉइंट और सायरन दोनों अलग अलग लगाने पड़ते हैं, यानी कि अलग अलग वायरिंग करनी पड़ती है, यानी डबल कॉस्ट, वायरिंग की अलग कॉस्ट और एमसीपी की अलग कॉस्ट। हूटर के लिए और एमसीपी के लिए दोनों के अलग अलग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, मतलब दोनों का अलग अलग कनेक्शन होता है। लेकिन इसमें एक्स डॉट में कैसा है सिस्टम कि आप हूटर और एमसीपी दोनों एक ही यूनिट में देखेंगे। यहां पर ये जो यूनिट है इसमें आप देखिए हूटर भी है और एमसीपी भी है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। काफी लाउड साउंड है, अप्रॉक्स 100 डेसिबल का साउंड है। ये देखिए, अब इसको मैं बंद करके दिखा रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, रीसेट के बटन पे क्लिक करें, ये ऑफ हो जाएगा। आपको अब अलग अलग दोनों यूनिट्स को लगाने की जरूरत नहीं है, एमसीपी को और हूटर को, तो दोनों में एक ही में दोनों आपको मिल गए। ये देखिए, इसका एक और बेहतरीन फीचर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी एमसीपी कॉल हो रहा है ना, उसका यहां पर एड्रेस शो हो रहा है, राइट। देखिए यहां पर कॉन्फ्रेंस रूम, ये नाम हमने दिया था इसको, तो कॉन्फ्रेंस रूम ये शो कर रहा है। तो जो कोई भी एड्रेस हम देते हैं, जो कोई भी नाम हम देते हैं, एग्जैक्टली वो शो करेगा। तो सेमी एड्रेसेबल पैनल होने के बावजूद भी एग्जैक्टली इसमें लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करना आसान है। जी हाँ, लोकेशन को भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। आप कोई भी एरिया को नाम दे सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लॉबी, पेंट्री, रूम्स एंड कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, एनीथिंग। तो नाम देकर आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एमसीपी कम हूटर कंबाइंड है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे बेहतरीन फीचर है। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। स्मोक डिटेक्टर यहां पर हमने लगाया है। स्मोक डिटेक्टर ऑन होगा, पैनल पे कैसे रिस्पॉन्स आएगा और उसको किस तरीके से हमें रीसेट करना है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब आप देखिए कि किस तरीके से स्मोक डिटेक्टर रिस्पॉन्स करते हैं। स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर के बीच का डिफरेंस, उसके जो वायरिंग के नंबरिंग सेक्शंस है, किस तरीके से वायरिंग करनी है, तो इसके ऊपर हमारा लगातार वीडियो बनते रहता है। पहले भी काफी सारे वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और भी आपको फायर अलार्म सिस्टम के इंस्टॉलेशन की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो जरूर देखिए। आज इस टेक्निकल वीडियो में आप जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो जान रहे हैं कि एमसीपी को किस तरीके से रीसेट करना है, फायर होने पर जो स्मोक डिटेक्टर ऑन होता है उसको किस तरीके से नॉर्मल करना है। अब जैसे हमने इनको स्मोक दिया, काउंटिंग कीजिए कितने सेकेंड्स में ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद पैनल पर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को किस तरीके से यहां से क्लियर करना है। ये देखिए, ये डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, सायरन बजा और यहां पर ये जोन 2 में फायर हुआ है, स्टोर में। ठीक है, स्टोर नाम हमने दिया है। जैसे कि मैं बता चुका हूं, ये पैनल हाइब्रिड पैनल है जिसमें एड्रेसिंग पॉसिबल है। और अब एक दूसरा सेकेंड डिटेक्टर भी ऑन हो चुका है जो कि कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम में। तो हमें यहाँ पर दोनों ही डिटेक्टर के ऑन होने के बाद में इसके लोकेशन को भी ट्रेस करना आसान हुआ और यहाँ पर ये डिटेक्टर भी ऑन हुआ। अब देखिए इसको किस तरीके से नॉर्मल करना है।
आपको सिंपली यहां से साइलेंस बटन प्रेस करना है। ये साइलेंस हो चुका है। अब इनको हम फायर में से बाहर निकालेंगे। जैसे ये लाइट ऑन है, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी जोन हमारे फायर में है, ठीक है। जो भी यहाँ पर शो कर रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम, स्टोर रूम, व्हाटएवर, ये दोनों फायर में होने की वजह से एलईडी ग्लो रहेगा। इसको हमें पहले तो फायर से बाहर निकालना है। साइलेंस होने के बाद फायर से बाहर निकालना है। क्लिक द रिसेट बटन, क्लिक ओके बटन, ये रिसेट हो गया। अब इसके जो एक एक फीचर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको आप सीखिए। इसमें जो कमाल का फीचर है वो है ड्यूअल यूजर फीचर। ड्यूअल यूजर फीचर मतलब कि एडमिन और लोकल यूजर्स। एडमिन के साथ, एडमिन के पास तो सारे राइट्स हैं, बट लोकल यूजर के पास लिमिटेड राइट्स है। तो उसको कैसे स्विच करना है देखिए। इस तरह से आप लोकल यूजर और एडमिन को स्विच कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि अगर लोकल का पासवर्ड आप किसी को बताते हैं, लोकल यूजर का, तो उसको लिमिटेड ही एक्सेस मिलेगा। और एडमिन का पासवर्ड अगर कंपनी के बॉस के पास है, जो भी मेन पर्सन है उसके पास, तो उसको 100% सारा फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। एडमिन का पासवर्ड है 1234 और लोकल का पासवर्ड है 0000। दिस इज चेंजेबल, यू कैन मॉडिफाई एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक और बहुत कमाल का फीचर है इसमें, एक्टिव और डीएक्टिव। यानी कि दोस्तों आप इस जोन को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्टिव से डीएक्टिव कर देते हैं, मतलब कि वो डीएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव यानी डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद कहीं पर भी फायर होता है, आप एमसीपी को कॉल करते हैं, देयर विल बी नो एनी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप लाइन को टेम्परेरी बंद कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके लिए हमें इनएक्टिव करना चाहिए। वापस जब आप एक्टिव करेंगे तो सारे लाइन चालू हो जाएंगे। जिस किसी भी डिटेक्टर पे स्मोक डिटेक्ट होगा वो रिस्पॉन्स करेगा। जिस किसी भी एमसीपी से आप कॉल करेंगे वो सायरन एक्टिवेट करेगा, पैनल को कमांड देगा। इनएक्टिव और एक्टिव, आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ फीचर। अब इसमें डेट और टाइमिंग के ऑप्शन से किस प्रकार से डेट और टाइमिंग को सेट करते हैं वो जानिए। डेट वाले ऑप्शन में जाना है, ओके करना है, और यहाँ से हमें डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे 26 अक्टूबर 2024 आज का डेट है, यहाँ से हमने डेट चेंज कर लिया। इसके बाद हमें मिल रहा है टाइमिंग चेंज करने का ऑप्शन, इस तरह से, जैसे हावर्स, मिनट, सेकेंड्स, दैट यू कैन चेंज। तो ये इसका क्लॉक है, इनबिल्ट बायोस है इसमें, जैसे हमारे कंप्यूटर में बायोमेट्रिक्स में होता है। तो पैनल बंद होने के बावजूद भी इसके सिमोस से इसको कंटिन्यू डेट एंड टाइम अपडेट्स के सिग्नल्स जाते रहेंगे और ये प्रॉपर आपका डेट एंड टाइम अपडेट होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों लॉग फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है। दिस इज़ अ इवेंट रजिस्टर फीचर। एग्जैक्टली हमारे पैनल में जो कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री बनती है, जो कि हमें ये बताती है कि कौन से टाइम पर हमने क्या क्या एक्टिविटी किया, या फिर ऑटोमेटिकली भी कोई अगर इवेंट क्रिएट होता है, जैसे स्मोक हो गया, किसी डिटेक्टर ने उसको रिस्पॉन्स किया, आपने एमसीपी प्रेस किया, उसकी कंप्लीट यहाँ पर हिस्ट्री बनेगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से समय में कौन सा इवेंट क्रिएट हुआ था, कब फायर हुआ था, कब एमसीपी कॉल हुआ था, कब आपने पैनल को साइलेंस किया, कब आपने पैनल को रीस्टार्ट किया, कब आपने पैनल का पावर ऑफ किया, ऑन किया, कंप्लीट A to Z ऑल फीचर्स हिस्ट्री यू कैन चेक थ्रू दिस इवेंट फीचर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहा कि कोई भी मिसहैप्स होने पर हम पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। दिस इज इवेंट रजिस्टर फीचर। अब अगले फीचर्स को जानिए, एक्सेस फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू चेंज योर पासवर्ड। आप इस फीचर को यूज़ करके एडमिन फीचर और लोकल एडमिन पासवर्ड और लोकल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यस, इसके बाद है नेक्स्ट पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म करें, व्हाटएवर पासवर्ड यू वांट टू सेट यू कैन सेट। इसके बाद है सेटिंग फीचर, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टोटल जोन ऑप्शन, जोन ऑप्शन का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि ये कॉन्वेंशनल पैनल है, तो हम सभी जानते हैं कि कॉन्वेंशनल पैनल में एक जोन पर 20 डिटेक्टर आप लगा सकते हैं। पर जोन सपोर्ट 20 डिटेक्टर्स। सो दिस पैनल सपोर्ट 24 जोन का पैनल है ये। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली चाहे जितने जोन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 40 डिटेक्टर्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 जोन पर उसको सेट कर लीजिए। अगर आप 60 डिटेक्टर लगा रहे हैं तो आप 3 जोन पे सेट कर लीजिए।
तो आप जितने जोन लगा रहे हैं, यानी कि जितने भी डिटेक्टर्स आप यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जोन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जोन कम करने के लिए हमें जोन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 70 to 80 डिटेक्टर, 70 से 80 डिटेक्टर लगाने हैं, तो हमें यहाँ पर 4 जोन पर इसको सेट करना होगा कुछ इस तरह से। 04 करेंगे, एंटर करेंगे तो ये पैनल हमारा 4 जोन पर सेट हो जाएगा। जितने भी जोन पर आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। दिस इज अ कन्वर्टेबल फायर अलार्म पैनल फ्रॉम X-Dot। उसके बाद है क्लियर लॉग। क्लियर लॉग वाले फीचर से दोस्तों आप जितने भी इवेंट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है कि सारे लॉग क्लियर होने के बावजूद भी लास्ट लॉग आप जो क्लियर कर लेते हैं उसकी भी हिस्ट्री बनती है। सो इवेंट क्लियर का ऑप्शन है। जैसे ये देखिए, हमने जितने भी लॉग क्लियर कर लिए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, और उसके बाद टोटल अभी जस्ट हमने लॉग क्लियर किया है डेट टाइम के साथ में यहाँ पर मेंशन होके आ रहे हैं, यानी कि कोई इसको मिसयूज़ भी नहीं कर सकता। उसके बाद है रीसेट लोकल पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो एक सुप्रीम पासवर्ड के थ्रू आप इनके लोकल पासवर्ड्स को रीसेट कर सकते हैं और एक न्यू पासवर्ड इसको असाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पैनल रीस्टार्ट होगा। इस तरह से हमने एक एक करके सारे फीचर जाने। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर बैकअप फीचर। आज हमने जो कुछ भी प्रोग्रामिंग किया, सारा कुछ प्रोग्रामिंग ऐसा हो सकता है कि बाय मिस्टेक किसी से फॉर्मेट हो जाए या किसी वजह से रीसेट हो जाए, व्हाटएवर, तो आपकी जो है सारी प्रोग्रामिंग वहाँ से जो है गायब हो गई, यानी कि सारी मेहनत आपको वापस करनी पड़ेगी। बट इस फीचर का यूज़ करके दोस्तों आप अपना प्रोग्रामिंग वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। बट इसके लिए पहले आपको इसको बैकअप करना ज़रूरी है। आप इसको पहले बैकअप करके रखिए, और आपको लगे कि हमारी जो सेटिंग थी बैकअप किसी दिन फॉर्मेट हो गई या रीसेट हो गई किसी भी वजह से, तो आपको वापस से इस फीचर पर आके सिर्फ रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो पैनल के अपने ही मेमोरी में वो इस फाइल को सेव करके रखेगा, और आपको जब कभी भी ज़रूरत होगी लास्ट वाली बैकअप की हुई फाइल को आप रिस्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला फीचर है इंफॉर्मेशन, यानी कि पैनल के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपको ब्रांड, X-Dot, हाइब्रिड सिस्टम, सेमी एड्रेसेबल, लूप, सिंगल लूप, यानी कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पैनल के बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें इसके कोड नंबर्स। इट इज़ कम्प्लीटली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, नो चाइना। दिस इज़ 2024 मतलब लेटेस्ट अपडेटेड पैनल है ये, एंड द ब्रांड नेम एंड अदर डिटेल्स। इसके बाद जोन यूनिट में हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कितने यूनिट्स ऑफ जोन है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ जोन की ये डिटेल्स है, जैसे UID नंबर, इसका CHK नंबर, वर्जन, सॉफ्टवेयर एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट की चिपसेट नंबर्स एंड अदर डिटेल्स। इसके बाद है दोस्तों सिस्टम लाइनअप टाइमिंग, जिसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि सिस्टम कितने टाइम से चालू है, यानी कि पैनल ऑफ होने के बाद में जब भी ऑन होगा तो कितने समय से वो चालू है। जैसे आपका पैनल लास्ट 7 डेज पहले ऑफ हुआ था, लेकिन अभी आपका पैनल चालू है, तो वो बताएगा कि आपका पैनल लास्ट 7 डेज से चालू है, एंड यू विल सी हियर ऑल इन्फॉर्मेशन इन टाइमिंग फॉर्मेट, कितने आवर से आपका पैनल चालू है। तो ये पैनल का बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को सीख कर आप इस पैनल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर किए। अब इसके वायरिंग के ओवरव्यू सेक्शंस पर आते हैं। दोस्तों इसकी जो वायरिंग है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। X-Dot पैनल में हमें जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेस्ड मदरबोर्ड मिलता है, जिसमें कन्वेंशनल और एड्रेसेबल दोनों का कंबाइन यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से सिर्फ मैंने पावर की एक वायर ली है, फेज न्यूट्रल अर्थ, इसको हमने यहाँ पर लगाया है इसके MCP पर। MCP ये पावर का MCP है, सर्किट ब्रेकर भी इसको बोलते हैं। नॉर्मली ये MCP इस तरह का हम अपने घरों में, ऑफिस में भी देखते हैं। बाय द वे, बाय चांस कभी ये शॉर्ट हो गया तो ये MCP सीधा ट्रिप होगा और पैनल बंद हो जाएगा। तो सेफ्टी के पर्पज से यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके आगे देखिए 24 वोल्ट का SMPS है, यहाँ तक वायरिंग किया हुआ रहेगा पहले से। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ से कनेक्शंस स्टार्ट करने हैं।
जब भी आप वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए फेज न्यूट्रल अर्थ, ये वायर आपने लगा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पैनल में देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आउटपुट यहाँ से, यहाँ पर 24 वोल्ट आउटपुट की एक सॉकेट है। रेड और ब्लैक वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे येलो और ब्लू वायर है। येलो और ब्लू वायर ये RS485 प्लस माइनस वायर है, और रेड और ब्लैक ये जो वायर है ये हमने लगाया है 24 वोल्ट DC पर। तो इस सर्किट को आप ध्यान से देख लीजिए, सारा वायरिंग यहीं से होगा, एडिशनल कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब एक तरह से लूप कार्ड के जैसा ही इसमें वायरिंग हो रहा है। इसमें कोई भी अलग अलग सेपरेट जोन नहीं है, जोन कार्ड नहीं है, जिससे आपके केबल का कॉस्ट काफ़ी हद तक बच रहा है। ये देखिए प्लस माइनस आउटपुट गया, और RS485 प्लस माइनस आउटपुट गया ये ब्लू और येलो वायर से। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, आपको एक्चुअल में कनेक्शन कुछ इसी तरह से करने हैं, इस तरफ आना है। और ये आपका जो यूनिट है ये है हमारा कंबाइन MCP और हुटर, मतलब कि हुटर और MCP एक ही में है, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये जो चारों वायर हैं, रेड ब्लैक जो कि प्लस माइनस है 24 वोल्ट का, और ब्लू और येलो जो कि RS485 का प्लस माइनस है, इसको लेकर आपने कहाँ लगाना है, इस डिवाइस के अंदर। इंटरनल सर्किट्स के बारे में हम आगे जानने वाले हैं, पहले एक ऊपर ओवरव्यू जान लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इस पैनल को लेकर। तो हमने यहाँ पर इसको प्लस माइनस रेड ब्लैक से पावर दे दिया, और यहाँ पर ब्लू और ये येलो वायर है, इसके थ्रू हमने RS485 के थ्रू इसको कनेक्ट कर लिया, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया। सेम यहाँ से लूप होके ये वायर इसके अंदर गई, रेड ब्लैक प्लस माइनस, इसको पावर मिला, ये ऑन हुआ, और कम्युनिकेशन के लिए RS485 ये दो वायर यूज हो रहे हैं, ब्लू और येलो। तो कम्युनिकेशन और पावर, इसी तरह से ये लूप बनते जाएगा। और अगर हम इस कंबाइन यूनिट की बात करें, जिसको हम जोन यूनिट बोलते हैं, जिसमें MCP और हुटर इनबिल्ट है, ठीक है, और इस पैनल के साथ में टोटल 24 यानी 24 ये डिवाइस आप लगा सकते हैं। 24 दिस यूनिट यू कैन अटैच विद दिस पैनल। और डिटेक्टर्स की बात करें 20 + 20 पर जोन सपोर्ट 20, 2 जोन है 40, 3 जोन है 60, 4 जोन है 80, लेकिन ये 24 है स्टैंडर्ड। दोस्तों इसमें हमें रिले मिल रहा है। रिले की बात करें तो यहाँ पर 2 रिले हैं, देयर आर 2 रिले, वन इज अ फायर रिले एंड अनदर इज अ फॉल्ट रिले। फायर रिले का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, फायर रिले को हम लॉक के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फायर हुआ तो ऑटोमेटिकली डोर अनलॉक होना चाहिए। फायर रिले का हम यूज ऑटो डायलर के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि आग लगी तो ऑटोमेटिकली कॉल जाएगा, SMS जाएगा। उसी तरह से आप फॉल्ट रिले का भी यूज कर सकते हैं कि फॉल्ट होने पर रिले एक्टिवेट हो। तो इसमें 2 रिले हैं, और इंटरनली मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, काफ़ी सिंपल वायरिंग है। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप वायरिंग बताने वाला हूँ। सो मस्ट वॉच पार्ट 2 ऑफ X.Hybrid फायर अलार्म पैनल।